अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। टोली चौकी के इलाके आदम कॉलोनी जुबेदा मंजिल में एक कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक 41 साला रईसा फातिमा जो पेशे से एडवोकेट थे और इनके सगे भाई 35 साला आरिफ ने चाकू से इन पर हमला करके अपनी सगी बहन का कत्ल कर डाला। अब पता चला कि ये मामला प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाई बहन में तनाज़ा चल रहा था और कई बार बहस व तकरार होती थी, लेकिन इसका हल कुछ नहीं, कत्ल निकला है। अब जैसे ही गोलकुंडा पुलिस को इत्तला मिली, क्लूज टीम के साथ वो मुकाम वारदात पर पहुंच गई और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। नाजरीन, आए दिन कत्ल की वारदातें हो रही है। भाई बहन का कत्ल कर रहा है, दोस्त दोस्त का कत्ल कर रहा है। यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है, दीनी तालीम की कमी की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, या फिर अब ये क़यामत के आसार समझिए जो ये कत्ल हो रहे हैं। हम आपको रईसा फातिमा की बॉडी बता नहीं सकते क्योंकि वो खून में लथपथ है। हम आपको बॉडी नहीं बता सकते, सिर्फ हम उनकी तस्वीर बताएंगे। आप कमेंट्स में बॉडी कहाँ है मत बोल के मत पूछिए, क्योंकि यूट्यूब की जानिब से कम्युनिटी गाइडलाइन डाला जाता है, इस वजह से हम ये बता नहीं सकते। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज अंदाज़ा 1 बजे 40 मिनट पर अपना पत्रकार को डायल हैंडेड कॉल आया था। एक बहन को भाई मार गया बोल के फ़ौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन दिए तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए। ये बहन का और फैमिली मेम्बर्स का डिस्प्यूट है वो, और डेथ हो गई। सब उनका नाम रईस फातिमा है। उन्होंने 2003 अंदाज़ा वो टाइम पे शादी हुआ है। 1-2 साल के बाद में उसका हस्बैंड डेथ होने के बाद इनके घर पे आके रह गया, और उन्होंने और उसके 2 बच्चे भी पेरेंट्स के पास ही रह रहे। और डिसीज़्ड को और उसका बायां पूरे 5 लोग हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ में आर्गुमेंट्स होना, ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी आर्गुमेंट्स हो रहे। उसमें डिसीज़ का हैंगर वन आरिफ है उसका नाम। तो इनका टार्चर बहुत कर रहे बोल के उन्होंने घर भी खाली करके नियर बाई लोकेशन पे घर ले लिया। तो फिर भी बाद में हर बार आके उसका बहन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या होना हम दे देंगे, यहाँ से आप हट जाओ बोल। तो उन्होंने बार बार मैं नहीं जाता, मैं केस डालता बोल के थोड़ा टेम्पटेड वर्ड्स दे रहे थे कहते हैं। और 1 हफ्ता 10 दिन से भी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं मान रहे। तो इसलिए मैं ये कदम उठाना पड़ा। आज भी सुबह बातचीत में कर रहे, उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने नहीं जाओ तो बोल के मना कर रहे हैं। गुस्से पे आके मैं उसके ऊपर एक वो किचन नाइफ है उसे मैं हमला करा बोल के मालूम पड़ा है। सर, पुलिस ने इम्पोज किया ये ऑब्वियसली उनका डेथ तो पहले तो थोड़ा सांस था, तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के टाइम पे डेथ हो गया। डेथ ओली हॉस्पिटल शिफ्ट करे थे। तो डेथ का सेक्शन हुई है 302 में FIR करेंगे उसके ऊपर। सर, इनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केसेस है क्या सर? अभी पता करना है। ऐसा सुना वो ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के मालूम है, क्योंकि उन्होंने टिम्बर बिजनेस करता है, फैमिली पूरा उन्हें लीड करता बोल के मालूम है। हमला करने के बाद 21 वहीं खींच या निकल गए थे? वहाँ तो नहीं है, 21 नहीं है। 21 अभी अरेस्ट नहीं हो। अब तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आया और उसके खिलाफ। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।